नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि एक साल के अंदर में अमेज़न एफिलिएट साइट से 2.5 लाख रुपया कैसे कमाया जाए। ये एक केस स्टडी है और यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या चीज़ है, कैसे करना चाहिए एक अमेज़न एफिलिएट साइट को बिल्ड करने में, डेवलप करने में और उसे सेल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। पहला चीज़ें हैं, जो पहला पॉइंट है वो है नीच सिलेक्शन, कि हम किस नीच पे काम करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि नीच सिलेक्शन की जब हम इस साइट के लिए पर्टिकुलर इस साइट के लिए रिसर्च करने के लिए जा रहे थे, तो हमने 2-3 क्राइटेरिया फिक्स की थी। पहली कि जिस जिस भी टॉपिक को सेलेक्ट किया जाएगा, जिस भी साइट को हम सेलेक्ट करेंगे, उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू मिनिमम 10,000 से ज़्यादा होगा, पहला। दूसरा, उसमें अमेज़न एफिलिएट कमीशन जो है कम से कम 8% के रेंज में रहेगा। और तीसरा चीज़ था कि उसकी जो मेन कीवर्ड होगी उसकी सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1,000 से ऊपर होगी। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले एक मेन कीवर्ड को हम लोगों को पिक करना था। तो हमें जो कीवर्ड मिली, वो एग्जैक्ट कीवर्ड तो मैं आपको अभी नहीं बोल सकता हूँ, बट एक आपको हम ये बोल दे रहा हूँ कि वो कीवर्ड थी किचन इक्विपमेंट रिलेटेड। कोई एक टॉपिक किचन इक्विपमेंट की एक थी, किचन में यूज होने वाली कोई एक प्रोडक्ट थी, उसकी वो एक कीवर्ड था। तो वो कीवर्ड हमने फाइनल किया। यदि आप लोगों को यूआरएल और वेबसाइट का नाम जानना है, तो आप जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे एक मैसेज कर दो, हम आपको यूआरएल और लिंक दे देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि कंटेंट प्लानिंग। तो इस साइट के लिए जब हमने नीश सेलेक्ट कर लिया, ये टॉपिक सेलेक्ट कर ली, तो उसके बाद हम मेन काम होती है कि कंटेंट प्लानिंग क्या होती है, कि साइट के में कितनी कंटेंट जाएगी या नहीं जाएगी, कितनी कंटेंट जाएगी या किस टाइप की कंटेंट जाएगी, साइट की स्ट्रक्चर क्या होगी, कंटेंट के स्ट्रक्चर क्या होगी, मेन आर्टिकल्स कितनी लंबी हो, उसमें वर्ड काउंट क्या होगा, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ये सारी चीज़ें कंटेंट प्लानिंग में आ जाती है और यहाँ पे इसी में हम कोशिश करेंगे कि साइट सेटअप और ये सारी चीज़ें भी कवर कर लिया जाए। जो तीसरा पॉइंट है, जो जनरली होती है कि हम एफिलिएट मार्केटिंग में एफिलिएट साइट के लिए 3 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक होता है कंटेंट, एक होती है नीश सिलेक्शन, दूसरी होती है कंटेंट और तीसरी होती है एसईओ, जिसे हम लोग लिंक बिल्डिंग या ऑफिस में भी आप जाओ तो सिर्फ इसे लिंक बिल्डिंग कहते हैं। तो लिंक बिल्डिंग के अंदर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस साइट को में किस टाइप के लिंक बनाए गए, कितने लिंक बनाए गए और उस लिंक बनाने में हमें कितने की इन्वेस्टमेंट आई और क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत हुई थी। तो और नेक्स्ट पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है कि टोटल इन्वेस्टमेंट, कि इस साइट को बनाने से लेकर डेवलप करने तक हमें कितने इन्वेस्टमेंट आई, कितने रुपया की खर्चा हुआ। और साथ ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इस साइट से हम टोटल कितना रुपया कमाए और उसकी ब्रेकडाउन हम करेंगे कि किस सोर्स से कितने की अर्निंग हुई, किस सोर्स में कितना का खर्चा हुआ। तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हम मतलब साइट में कहाँ पे क्या खर्चा होती है। अगली चीज़ जो इस टॉपिक इस साइट की इस वीडियो में है, वो है वेबसाइट फ्लिपिंग। कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम अपने जब हम साइट बनाते हैं तो वहीं पे हमारी प्लान रहती है कि इस साइट एग्जिट प्लान क्या होती है, कि इस साइट या इस प्रोजेक्ट से हम कब निकलेंगे या कितनी अर्निंग होने पे हम निकल जाएंगे, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, यदि निकलते टाइम या सेल करते टाइम साइट की वैल्यू क्या होगी, ये डिसाइड करने की पूरा प्रोसेस होती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पर फोकस करके हम लोग साइट की सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। तो ये जो 5-6 पॉइंट्स हैं, यदि हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको छोटा वीडियो रखा जाए और इन सारे पॉइंट्स के लिए यदि वो आगे जाके हम अलग अलग वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और फाइनल पॉइंट्स होगी समरी, जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इस साइट से हमने कितना खर्चा किया, कितने की प्रॉफिट हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या सॉल्यूशंस थी, क्या टेक अवे है और इसको रिप्लेस फिर से रिप्लाई मतलब बनाया जा सकता है कि नहीं। इस सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइट टाइमलाइन से आते हैं कि इस साइट को बनाने से लेके कब बनाया गया, कब कितने दिन कहाँ से क्या किया गया, ये सारी चीज़ें हम टाइमलाइन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला था कि हम नीच सिलेक्शन, हम इस साइट के लिए काम शुरू किए थे जनवरी 2020 में।
तो हमारी टीम ने सबसे पहले जो हमने क्राइटेरिया पहले ही आपको बोल चुका था, उस क्राइटेरिया के हिसाब से हमने कीवर्ड रिसर्च करना शुरू किया था। जब कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट हो गई तो सेकंड स्टेप आती होती वो है साइट सेटअप। तो इस साइट के लिए हमने एक डोमेन खरीदा, एक्सेप्ट EMD डोमेन थी, और जो .in था, क्योंकि हमें इंडिया में टारगेट करना था, इसीलिए हम सिर्फ .in डोमेन लिए, बाकी किसी चीज़ों में जैसे .com या .net या .org एक्सटेंशन में नहीं गए थे। यदि आप चाहो तो या तो .in में जाओ, या .in में जाओ, या .com में जाओ, इस तीन में जाओ, ये मेरा सजेशन है। बाकी आप कोई और भी चीज़ें ले सकते हो। तो एक तो हो गया डोमेन खरीदना है। उसके बाद आपको मैक्सिमम यहाँ पे जो भी बंदे आए होंगे वो सारे ब्लॉगर होंगे, तो इसलिए हम होस्टिंग और कहाँ से क्या खरीदना है या कहाँ से डोमेन खरीदना है इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हमने ये डोमेन GoDaddy से खरीदे थे। यहाँ पे एक अपनी शेयर होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल किए थे, और साथ में यहाँ से हम यहाँ से गूगल वेब मास्टर में सबमिट किए थे, और इस पे एनालिटिक्स सेटअप किए थे। तो जो एक प्रॉपर साइट सेटअप होती है, यहाँ पे हम प्रॉपर एक साइट सेटअप किए थे, इसके लिए एक साइट सेटअप हुआ था। थर्ड स्टेप, जब हमने साइट सेटअप हो गई तो हमने क्या किया, उसके बाद हम एक डिटेल कीवर्ड रिसर्च में गए थे कि क्या कवर करना है, हमारे आर्टिकल्स की स्ट्रक्चर क्या होगी, किस आर्टिकल्स उसमें कितने मेन आर्टिकल्स में कितने वर्ड होंगे, इंटरलिंक करने के लिए हम किस आर्टिकल्स को करेंगे, इन्फो आर्टिकल्स को कैसे टारगेट किया जाए। तो ये सारे प्रॉपर प्लान किया गया था कंटेंट रिसर्च, और हम लोग यहाँ पे कीवर्ड मैपिंग करता है। कंटेंट रिसर्च और कीवर्ड मैपिंग, ये सारा चीज़ें करने के बाद हम ये सारे मतलब कीवर्ड लेके अपने राइटर्स को दे दिए। राइटर को आर्टिकल्स ऑर्डर कर दिए। जो राइटर्स का काम है कि वो हमें हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंटेंट राइटिंग मतलब कंटेंट लेके हमें देते हैं। हम कंटेंट खुद से नहीं लिखे हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमने कोई भी चीज़ें इनहाउस नहीं किया है, सारा का सारा फ्रीलांसिंग किया गया। अपना काम वही SEO था और सारी चीज़ें मैनेज करना था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है जो लिंक बिल्डिंग। हमने ये सारा चीज़ें जो लीड सिलेक्शन, साइट सेटअप और कंटेंट पब्लिशिंग, ये तीनों चीज़ें हमने जनवरी से लेकर मार्च के अंदर तक 3 मंथ के अंदर में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम आते हैं लिंक बिल्डिंग। तो जब हमने साइट पे पूरा आर्टिकल्स डाल दिए थे, तो उसके बाद हम इसको इंटरलिंक करने के लिए या साइट की ऑन पेज बेसिक जो ऑन पेज होती है, बेसिक ऑन पेज की और रिलेटेड कीवर्ड्स आर्टिकल्स को इंटरलिंक किया गया। जैसे कि मैं बोला कि माइक्रो साइट्स थी, तो यहाँ पे हमें अलग से सीलो स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो आफ्टर 3 मंथ के बाद अप्रैल से हमने इस साइट के लिए बैकलिंक बनाना शुरू किया। तो बैकलिंक के लिए हम इस साइट में जनरली 3 या 4 टाइप के लिंक पे फोकस किया। जो मैं हम लोगों का जो सबसे मेन सोर्स ऑफ मेन बैकलिंक्स थी वो थी गेस्ट पोस्ट या लिंक्डइन बोलते हैं, गेस्ट पोस्ट और लिंक्डइन पहला चीज़ें थी। दूसरा सोशल प्रोफाइल्स, सोशल सिग्नल्स। तीसरा सम प्रोफाइल लिंक्स एंड बहुत कम कमेंट्स। या आगे जाके हम आपको इसका एचडीएफ स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, जहाँ पे आप देख पाओगे कि इस साइट्स के लिए हमने टोटल जो रेफरल डोमेन है इसका 62 है, ओनली 62 रेफरल डोमेन है। आगे हम लिंक बिल्डिंग में वहाँ पे जाके एक बार डिस्कस करेंगे आपके लिए। नेक्स्ट है कि अर्निंग। तो अब ये बात आती है कि ये साइट अर्निंग कब से शुरू की। कि देखो, हमारी इस साइट से पहले सेल आई थी सितंबर में, बट जो प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट जैसे हम लोग बोलते हैं वो अक्टूबर से हमारी साइट की अर्निंग स्टार्ट हुई थी। जनरली हम एक चीज़ें लेके चलते हैं कि जब आप कोई अमेजन एफिलिएट साइट बनाते हो और उसको एसईओ के थ्रू अर्न करना चाहते हो, तो हम इंडियन नीच के लिए ये प्लान करके लेके चलते हैं कि मिनिमम अपने को 6 से 8 महीना का टाइम लग जाता है साइट को रन करने में, या उसको क्या बोलते हैं गूगल सैंड बॉक्स से निकालने और इन सारी चीज़ों में। कभी कभी होते हैं कि लोगों को जल्दी भी रैंक कर जाए, कभी कभी लोगों को ज़्यादा टाइम भी लगता है, बट ये हमारी एवरेज टाइम है जो हम लोग 6 महीना से 8 महीना की टाइम लेके जाते हैं। तो अक्टूबर से हमारी साइट की अर्निंग शुरू हुई थी, और हम इसे मार्च जाते जाते इस साइट को फ्लिप कर दिए थे। लास्ट स्टेप है जो इस साइट के लिए किया गया था, फ्लिपिंग। जैसे हम लोग बोले मार्च में इस साइट को हमने फ्लिप कर दिया था। तो फ्लिप करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स और ये सारा चीज़ें होगी, क्या क्या पॉइंट फिक्स किया जाता है, इसके लिए यदि आप लोगों की ज़रूरत होगी तो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि साइट को फ्लिप करने के लिए किन किन चीज़ों पे फोकस किया जाता है, कैसे फ्लिप किया जाता है, हम प्राइस कैसे फिक्स करते हैं, कहाँ से हमको साइट से एग्जिट होना होती है, किस पॉइंट पे हमको ये डिसाइड करते हैं कि हमें साइट को फ्लिप करना है, बायर कैसे खोजे जाते हैं, बायर को क्या चीज़ें शो करना पड़ता है, और बायर को क्या पसंद है नहीं पसंद है, ये सारा चीज़ें हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो ये थी हमारे इस साइट की प्रॉपर टाइमलाइन। तो इसे यदि इन शॉर्ट बोला जाए तो हमने जनवरी में शुरू किए थे साइट, मार्च तक हमने सारे कंटेंट कंप्लीट कर दिए थे साइट पे, अप्रैल से हमने इसमें लिंक बिल्डिंग शुरू किया था, अक्टूबर में हमारी अर्निंग शुरू हुई थी और हमने 18 मार्च को साइट को फ्लिप कर दिया था, सेल कर दिया था। हाँ, अब जैसे अब हम आते हैं टाइमलाइन स्लाइड, ये यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि किस चीज में हमें कितनी की खर्चा आया। तो इस अलग अलग स्टेप में हम आपको बताते हैं, जैसे नीच रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च। यदि आप किसी दूसरे मतलब किसी भी फ्रीलांसर से या किसी भी बंदे से कीवर्ड रिसर्च करवाओगे तो इस टाइप के कीवर्ड रिसर्च पे जनरली 2000 रुपया का खर्चा होता है। जनरली हमारी जो टीम है, ये जो हमारे बंदे हैं वो 2000, हमें 2000 रुपये में ये मिल जाते हैं कीवर्ड रिसर्च। और यदि आप खुद से जानते हैं तो ये आपकी सेविंग है। उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट आती है डोमेन एंड होस्टिंग। एक्चुअली एक डोमेन खरीदने में आपको यदि पहले टाइम खरीदोगे तो 500 से 700 रुपये में डोमेन आराम से कहीं पे भी मिल जाएगी। और होस्टिंग जनरली जैसे आप यदि नेमचीप से ले रहे हो तो एक 1800 में शेयर होस्टिंग अच्छी मिल जाती है, जहाँ पे आप 8-10 डोमेन को होस्ट कर सकते हो। तो यदि आप 10 साइट्स वहाँ पे बनाते हो तो हम एवरेज लेके चलते हैं, 5 साइट हम बनाते हैं तो 5 साइट 18 को 5 से डिवाइड कर दो तो पर साइट अप्रॉक्स आपको ईयरली मुश्किल से 400 से 500 रुपया खर्चा जाता है। तो बट ओवरऑल हमने 2000 रुपये यहाँ पे होस्टिंग और डोमेन होस्टिंग में खर्चा लग गया। नेक्स्ट चीज़ें हैं जिसे हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग कहते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग में यदि आप खुद से वेबसाइट डिजाइन नहीं करते हो, यदि आप किसी फ्रीलांसर से या इस टाइप से एक सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हो जहाँ पे उनके पास एक रेडीमेड थीम रहती है या हाईफाई कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको 3000 से 4000 रुपया में एक बेसिक डिजाइन साइट मिल जाएगी जो एक एफिलिएट साइट के लिए मोर देन इनफ है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हैं कि नेक्स्ट है कंटेंट। कंटेंट एक बहुत ही वाइटल पार्ट है किसी भी एफिलिएट साइट के लिए। तो पर्टिकुलरली इस साइट में हमने जैसे आपको पहले भी बोल रहा था कि हम 18 आर्टिकल्स डाले हैं इस साइट में, 18 आर्टिकल और टोटल वर्ड काउंट है इस साइट में 26,000 वर्ड है। और तो आज के टाइम में एक एवरेज जैसे हम लोग जनरली हमारे पास जो भी राइटर्स हैं जो फ्रीलांसर हैं उनकी रेट वैरी करती है, बट हम इस पर्टिकुलर इस साइट के लिए 50 पैसा पर वर्ड करके हम एवरेज रखते हैं। तो हमें कंटेंट पे टोटल 13,000 रुपये का खर्चा है कि जनरली आप लिस्ट टाइप की या जो मनी आर्टिकल्स होते हैं मनी आर्टिकल्स उसमें ज़्यादा खर्चा आता है, बट ये जो आपकी इन्फो आर्टिकल्स हैं उसमें थोड़ी कम खर्चा होते हैं, कम प्राइस में वो आर्टिकल्स मिल जाएगा। तो ओवरऑल जैसे हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में 13,000 रुपये करके 13,000 रुपये खर्च हुई थी कंटेंट में। नेक्स्ट पार्ट आती है लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग में जैसे हमने बोला कि हमने इसमें ज़्यादा कुछ फोकस नहीं किया था, हमने गवर्नमेंटली लिंक एडिट, गेस्ट पोस्ट, प्रोफाइल लिंक्स और सोशल शेयर ये सारी चीज़ें फोकस किए थे। तो हमें टोटल 15,000 रुपये का खर्चा आया था लिंक बिल्डिंग में। तो इस हिसाब से यदि आप देखोगे कि टोटल खर्चा होता है लिंक बिल्डिंग में 35,000 रुपये हमारे इस साइट की टोटल खर्चा है। तो अभी अभी तक आपको पता चल गया कि इस साइट में हमें खर्चा कितना हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने इस साइट से अर्न कैसे किया। कि तो पहला हम इस साइट से दो ही चीज़ें हैं, जो दो सोर्स ऑफ इनकम थी। जैसे मैं आपको बोला कि ये अमेजन एफिलिएट साइट है, तो हम यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी एड नेटवर्क यूज़ नहीं किए थे, सिर्फ अमेजन का लिंक यूज़ किए थे। तो अमेजन से अर्निंग जैसे मैंने आपको बोला कि अक्टूबर से अर्निंग हुई थी, तो हम यहाँ पे आपको रेडी रेफरेंस के लिए अक्टूबर को शुरू दिया है। नवंबर से लेके मार्च तक जिस दिन तक हमने सेल किया था उस दिन तक की अर्निंग की डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। जो टोटल हो रहा है 39,448 रुपया, आप लमसम लेके चलो 40,000 रुपया होती है इस साइट से मुझे 40,000 रुपया की अर्निंग हुई। तो ये जो 5 मंथ की एवरेज है, तो और इसे यदि आप 5 मंथ की एवरेज करोगे तो ये होती है 8,000 रुपया पर मंथ। यदि आप 3 मंथ एवरेज जाओगे तो 3 मंथ की एवरेज अप्रॉक्स 10,000 की 11,000 रुपया के आसपास आती है इस साइट की अर्निंग। और फ्लिपिंग, तो इस साइट को हमने 2 लाख रुपया में सेल किया था। जो 2 लाख रुपया हमारे इन हैंड आया था। इन हैंड इन सेंस होता है कि जब आप साइट को फ्लिप करोगे तो आपको यदि बाहर से पेमेंट आते हैं तो कभी टैक्स का आते हैं, यदि आप पेपर से पेमेंट लेते हो तो पेपर की टैक्सेस होते हैं, या स्टॉक से ले रहे हो तो स्टॉक की अपनी कमीशन होते हैं। तो इन सारे जो भी डिडक्शन है उन सारी चीज़ों को छोड़ के हमारे पास इन हैंड 2 लाख रुपये आए थे। तो टोटल अर्निंग हमें इस साइट से 2,40,000 रुपये की अर्निंग हुई थी। हमारी कॉस्ट थी 35,000 रुपये, हमने इस साइट पे खर्चा किया था। तो हमारी प्रॉफिट हो गई इस साइट पे 2,05,000 रुपये। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट
आपके सामने ये है कि हमने टोटल इन्वेस्टमेंट अर्निंग किया 2,40,000, हमारी इन्वेस्टमेंट थी 35,000 रुपये, हमारी टोटल प्रॉफिट हो गई आपको 2,05,000 रुपये। तो इसलिए इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमने इस साइट से कितने रुपए की अर्निंग की। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाती है, नेक्स्ट आपको हम कुछ रेफरेंस दे रहे हैं कि आपको लगेगा कि हम सिर्फ बिना कुछ दिखाए, सिर्फ बिना नंबर की बात करिए। तो यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट है जहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरी प्रोफाइल की अर्निंग नहीं है, पर्टिकुलरली एक ट्रैकिंग आईडी की अर्निंग है। ट्रैकिंग आईडी इसलिए छुपाया गया है कि वहाँ वो दिखाने से हमारी साइट की यूआरएल सबके सामने आ जाती है, तो उस यूआरएल को छुपाने के लिए हमने ट्रैकिंग आईडी को ब्लर कर दिया है। तो बट यदि आप लोगों को यूआरएल चाहिए तो मैंने आपको बोल दिया कि आप बस सब्सक्राइब करो, मुझे फेसबुक पे मैसेज करो, हम आपको यूआरएल दे देंगे। नो बिग डील। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि फरवरी में 9,026 रुपया की अर्निंग थी, जनवरी में 14,000 रुपया की अर्निंग थी हमारी, और बाकी जैसे ये हो गई आपकी 18 मार्च तक की यहाँ पे अर्निंग है 14,000 रुपया की। आप जैसे एक चीज़ गौर करके देखोगे कि यहाँ पे टोटल क्लिक 2375 क्लिक है, ऑर्डर आइटम 62 है, शिप आइटम 60 है, रिटर्न 6 है, कन्वर्सन रेट यहाँ पे बहुत कम है। हम कभी किसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूट्यूब का एफिलिएट मार्केट, अमेजन एफिलिएट की कन्वर्सन रेट की एवरेज कितनी होती है, यदि कम है तो उसे इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, ये सारा चीज़ें करेंगे। बट पर्टिकुलरली जैसे मैं बोला कि ये एक हाई प्राइस प्रोडक्ट थी, और इंडिया में ये प्रोडक्ट मेनली कंपनियां डोर टू डोर जाके सेल करते हैं, इसीलिए ये ऑनलाइन बहुत मतलब कन्वर्सन रेट कम होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि टोटल से रिवेन्यू की 2,03,000 की, और हमारी अर्निंग की 11,470 रुपये की। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर में मैं आपको दिखाया हूँ अमेजन एचएफ का स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यूआर और डी आर से ओनली 7 है, यूआर 18 है, रेफर डोमेन 62 है ओनली, बैक ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 765 है, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक 2,000 है सर, और ट्रैफिक वैल्यू 345 है। आपको मैं बस यही बता दे रहा हूँ कि इंडियन नीच पे जब आप काम करो तो एफिलिएट एचएनएफ के नंबर ऑफ कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक ट्रैफिक और ट्रैफिक वैल्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो मतलब अभी तक की डेटाबेस है कीवर्ड्स की, वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि इंडियन सारे कीवर्ड्स या छोटे कीवर्ड्स को ट्रैक कर सके। तो जैसे आपको यहाँ पे यदि देखोगे कि नीचे, जैसे मैंने आपको उसके नीचे